ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, इसकी आज हमें शुरुआत है। पहला टॉपिक इसका पढ़ना है हमें। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्लास 11th में हमने कौन से कंसेप्ट्स पढ़े थे। और जो इसका टॉपिक, पहला टॉपिक है जो हमारे यहाँ 12th में है, यूनिट 5 का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। हमें वेरिएबिलिटी को पढ़ना है। इससे पहले क्लास 11th में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मूड को पढ़ा था। जहां तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मूड और मीडियन आता है, उसमें हम ये देखते थे कि अगर हमारे पास एक स्कोर होता था, उस स्कोर का जो एवरेज वैल्यू है वो हम निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक स्कोर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ये क्लास 12th में टेस्ट दिया था बच्चों ने, तो इनके स्कोर 50 में से ये आए थे। एक को 18, 24, 40, 30, 45, 23। जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते थे, जब हम 11th के कंसेप्ट को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, की जब हम बात करते थे, जो क्लास 11th में हमें था, जिसमें हमें निकालना होता था मीन, मीडियन एंड मूड। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम सिंपली क्या करते थे, ये जो स्कोर हमारे पास होता था, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती थी, स्कोरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती थी, हम इसका एवरेज निकालते थे। कैसे एवरेज निकालते थे? फॉर एग्जांपल इसका मीन निकालने के लिए हम इनको जमा करते थे। हम मीन ऐसे निकालते थे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स, एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ स्कोर। जो हमारे पास स्कोर होते थे, एक्स मीनस स्कोर। यहाँ पर हमारे पास ए का स्कोर 18 था, 24, 40, 30, 45, 30। तो हम इनको सम करते थे, इनको जमा करते थे, डिवाइडेड बाय एन। एन मीनस नंबर ऑफ स्टूडेंट से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एन थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 स्टूडेंट थे, तो एन 6 के बराबर हो गया। तो जब हम इनको जमा करते थे, 18 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 23, ये हमें आता था 180 डिवाइडेड बाय एन। एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने अभी कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6। जब हम 180/6 करते हैं तो वो निकलता है हमें 30। तो ये जो 30 होता था, 30 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसका एवरेज वैल्यू जो था वो 30 था। तो हमें बस इतना ही कर निकालना था कि एवरेज वैल्यू आपको एक स्कोर में से निकालना है। जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, जो स्कोरों की लिस्ट दी गई है, उसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है या मीन वैल्यू निकालनी। तो ये 11th का कंसेप्ट था। लेकिन 12th में हमें एक स्टेप और फॉरवर्ड कर दिया गया, जिसमें हमें बताया गया कि हमें वेरिएबिलिटी को देखना है। हमें एवरेज के अलावा क्या देखना है? हमें एवरेज के अलावा वेरिएबिलिटी को देखना है, या हमें एवरेज के अलावा एक और, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। हमें इसका एक और जो है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। यस, डिस्पर्शन। यानी एक स्कोर अपने मीन से कितना दूर फैला हुआ है। यानी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होती है, हमें यह देखना होता है, ये वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन में हमें यह देखना है कि जब हमने मीन निकाला, मीन के बाद जो स्कोर्स देखते हैं कि वो अपने मीन से कितने दूर फैले हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी यही स्कोर हम लेते हैं जो हमने ऊपर लिया है, 18, 24, 40, 30। इसका मीन तो हमें 30 निकला, एवरेज तो हमें 30 निकला। लेकिन अब हमें देखना है कि जो बाकी स्कोर्स, ये 30 है मीन यहाँ पर, ये अपने मीन से कितने दूर है, ये अपने मीन से कितने डिवेट है, ये अपने मीन से कितने दूरी पर फैले हुए हैं, ये अपने मीन से कितने दूर स्कैटर्ड है। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
यहाँ पर क्लास 12th में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी में हमें बताया जा रहा है। वेरिएबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर हमने एवरेज निकाला, अब हमें बाकी स्कोर जो है वो देखते हैं कि वो अपने मीन से कितने दूर है, कितने फैले हुए हैं। आप देखो, यही स्कोर मैं लेता हूं जो मैंने अभी लिया, इसका मीन या एवरेज हमें 30 निकला। अब मैं देखता हूं कि ये जो 18 है ये अपने मीन 30 से कितना दूर है। इसके बाद 24 ये अपने मीन से कितना दूर है। इसके बाद 40 जो है, 40 एक और है, ये अपने मीन से कितना दूर है। इसके बाद 30 बजाते खुद है, ये अपने मीन से तो 0 है दूर। इसके बाद 45 ये अपने मीन से कितना दूर है। इसके बाद 23 है, ये अपने मीन से कितना दूर है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि डिस्पर्शन में या वेरिएबिलिटी में हमें ये कंसेप्ट जहन नशीन किया जाता है कि एक एवरेज निकालने के बाद हमें देखना है कि ये जो स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो अपने मीन से कितना दूरी पर वाक़ा है, कितना दूर है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लेना चाहूंगा। अगर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लूंगा। सपोज हमारे पास दो ग्रुप है, एक बॉयज का ग्रुप है और दूसरा गर्ल्स का ग्रुप है। मैंने इन दोनों को, ये क्लास 10th के या ये क्लास 11th के स्टूडेंट थे। मैंने बॉयज और गर्ल्स, ये दो सेक्शन थे मेरे। मैंने इनका टेस्ट किया इंग्लिश में। जब मैंने इनका टेस्ट किया इंग्लिश में, 50 में से मार्क्स रखे थे मैंने। बॉयज ने ये स्कोर किया जैसे 18, जो मैंने अभी लिखा था, 40, 30, 45 एंड 23। जबकि गर्ल्स ने जो स्कोर किया, गर्ल्स 6 स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या निकाले, एक को 10 मार्क्स आ गए, एक को 48 आ गए, एक को 19 आ गए, एक को 40 आ गए, सॉरी काम है, एक को 40 आ गए, एक को 28 आ गए और एक को 35 आ गए। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट यहाँ पर भी है। जब हम इनका मीन निकालेंगे, अगर हम इनका मीन निकालेंगे, जो हम 11th में करते थे, एवरेज निकालेंगे, तो अभी हमने इसका किया था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6। तो वो निकला था, हमें मीन निकला था हमें 30। आप देखो यहाँ पर 30 मीन। अब अगर हम इसका जमा करेंगे, ये जो हमने गर्ल्स का स्कोर जो है, अगर इसका मीन हम निकालेंगे, इसका मीन भी निकलेगा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहां पर इसको जमा करने की जरूरत है। जब आप इसको जमा करोगे तो आप देखोगे कि इसको कितना आएगा, 10 + 48 हो गए 60, 58, 77। आपके पास अगर कैलकुलेटर हुआ तो आप फास्ट कर सकते हो। 77 + 77, 117, 117 + 28, 180। 180। शाबाश, इसका स्कोर जो है 180 निकलता है। वेरी गुड, 180। ऐसे ही आप कैलकुलेटर साथ रखो, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी ऑब्जर्वेशन देखो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। ओके, अब हम जब इसका भी मीन निकालेंगे तो इसका मीन भी हमें 30 ही निकलेगा। 180/6 हो गया ना 30। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा सिंपल सवाल। आप देखो, बॉयज ने भी एवरेज 30 किया, गर्ल्स ने भी एवरेज 30 किया। अगर हम मीन के हिसाब से देखेंगे तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर। किसी का कोई मतलब, वहां पर भी 30 है, वहां पर भी 30 है। किस सेक्शन ने टॉप किया है, किस सेक्शन ने अच्छा किया है। आप कहेंगे कि दोनों का एवरेज 30 है, तो दोनों ठीक है, दोनों सेम है। ये तो हो गई अगर हमें सेंट्रल वैल्यू निकालना है, सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमने क्लास 11 में पढ़ा। लेकिन अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करें, अगर हम स्कोर्स को देखेंगे, वेरी कितने होते, आप देखो यहां पर जो हाईएस्ट स्कोर था, यहां पर बॉयज में हाईएस्ट स्कोर 45 था। हाईएस्ट स्कोर इज 45। लिखने की जरूरत नहीं है,
इंशाल्लाह रहमान इसका वीडियो भी होगा, आप बाद में इसको फिर से देखोगे। 45 इज द हाईएस्ट स्कोर। अगर हम लोवेस्ट स्कोर इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो वो 18 आता है। 18। ठीक ठीक। अब अगर यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर क्या आता है? हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 48 आता है। 48। और लोवेस्ट स्कोर क्या आता है? लोवेस्ट स्कोर 10 आता है। आप देखो ये यहाँ पर जो मीन से ज्यादा फैले हुए हैं, अगर हम देखेंगे मीन से अपने कितने फैले हुए हैं, एक 10 जो है ये 30 से बहुत दूर है, और यहाँ पर का जो लोवेस्ट स्कोर 18 वो 30 से बहुत ही कम दूरी पर। तो यहाँ पर हमें मोर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको ना सिर्फ एवरेज देखनी है, ना सिर्फ मीन देखना है, बल्कि आपको यह भी देखना है कि एक स्कोर अपने मीन से कितना दूर है। Yes, sir. एक स्कोर अपने मीन से कितना दूर है। अगर मैं इसको सिंपल एक और मतलब यहां पर एग्जांपल आपको दूंगा, अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, यहां पर आप देखोगे एवरेज तो यहां पर भी 30 निकली, लेकिन अगर आप देखोगे 50 में से 18 पास है, 24 भी पास है, 40, 30, 20 ये सब स्टूडेंट पास है। यहां पर 10 जो है ये स्टूडेंट ये फेल है। यहां पर 6 में से 5 ही पास है, यहां पर 6 के 6 पास है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट 48 आता है, यहाँ पर हाईएस्ट 45 ही आता है। देखिए कितनी फर्क है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि एक स्कोर अपने सेंट्रल वैल्यू या अपने मीन से कितना डिवेट है। डिवेट का मतलब होता है दूरी पर है, या अपने मीन, या हमें यहाँ पर यह देखना है कि स्कोर जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर जो हमारे पास आ जाती है, ये कितनी फैली हुई है, कहां तक फैली हुई है। जबकि ये अगर इसकी हम बात करेंगे, ये 18 से 45 तक फैली हुई है ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये 10 से 48 तक फैली हुई है। इसका एरिया ज्यादा है, फैलने का इसका एरिया ज्यादा है, इसकी डिस्पर्शन ज्यादा है। यानी अगर हम इनको रेंज निकालेंगे तो 48 माइनस 10 हो गया 38, यहां पर 48 45 को माइनस करो 18 कितना आएगा? 27. 27। आप देखो यहाँ पर रेंज 27 ही निकलता है, यहाँ पर 38 निकलता है। यहाँ पर जो स्कोर है गर्ल्स के जो स्कोर है वो फैले हुए हैं, वो बहुत फैले हुए हैं, उनका फैलाव ज्यादा है, वो ज्यादा डिस्पर्स्ड है, वो ज्यादा स्कैटर्ड है, वो ज्यादा वेरिएबिलिटी पर है। और बॉयज के जो स्कोर्स है वो इतने वेरिएबिलिटी पर नहीं है, वो कम, उन्होंने कम एरिया ही, कम स्कोर्स के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने जो मार्क्स है वो हासिल कर लिए। तो इस तरह से हम कंसेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या देखते हैं, हमें देखना होता है कि एक स्कोर, एक तो हमें ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिविएशन कितनी है, डिग्री ऑफ डिविएशन, Yes, sir. डिग्री ऑफ डिविएशन यानी एक स्कोर अपने सेंट्रल वैल्यू से, एवरेज मीन से कितना दूर है। डिग्री ऑफ, एक तो डिविएशन देखते हैं, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक स्कोर अपने वैल्यू से, जो ओरिजिनल डाटा है उससे हम मतलब कंपेयर करते हैं। वी कैन कंपेयर द ओरिजिनल डाटा एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो एक और इसके अलावा ये जो वेरिएबिलिटी है, इट विल हेल्प अस टू जज द रियलेबिलिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में ये जो स्कोर, ये जो वैल्यू हमें निकलता था एवरेज वैल्यू, इसकी रियलेबिलिटी हमें पता चलती है कि ये कितना रियलेबल है, ये कितना मतलब पुख्ता है। और इसके अलावा ये जो हमें ये फर्दर स्टैटिस्टिक्स में हमें ये काम में आ जाती है, फर्दर स्टैटिस्टिक्स जो हमें करनी होती है, तो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी हमें ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम में आ जाती है। अब हमारे सिलेबस के मुताबिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमें पढ़ना है, और जो इसके जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, इनमें से एक आ जाता है, उसका नाम है रेंज, RANGE, रेंज। एक तो हमें ये निकालना है, कैलकुलेशन इसकी करनी है कि रेंज कैसे निकाला जाता है। इसके बाद दूसरा इसमें निकालना हमें होता है, दैट इज मीन डिविएशन, दैट इज Mean division. मीन डिविएशन। इसके बाद हमें निकालना है क्वार्टाइल डिविएशन।
क्वार्टाइल डिविएशन, इसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है। ये चार जो है ये हमें कैलकुलेशन से निकालने हैं, ये हमें कैलकुलेट करने निकालने हैं कि हम इनको कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास एक स्कोर दिया हुआ होता है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कहा जाएगा, आपको एक स्कोर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इसका रेंज निकालो, या इसका मीन डिविएशन निकाल दो, या इसका टाइल डिविएशन निकाल दो, या इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो। तो आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला उस वक्त चलना है। अब अगर हम बात करेंगे, पहले जो स्टूडेंट जिनका ऑडियो है ना, तो अपना ऑडियो जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे। जिस वक्त मैं कुछ पूछूंगा उसी वक्त बेटा आप अपना ऑडियो जो है ऑन कर दो, ठीक है? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे पहले, अब हम एक एक करके अब इनको हमें निकालना है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे वो है रेंज की, RANGE रेंज। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 1 मार्क जरूर इसमें आ जाता है। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है और आपको बताया जाता है कि इसका रेंज बता दो। चलिए, मैं बिल्कुल यही एग्जांपल जो मैंने अभी ली थी, रेंज कैसे निकालते हैं हम। रेंज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्कोरों की दी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कोर जो है वो 18, 24, 40, 30, 45, 23, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्कोरों की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। रेंज निकालने की जो फार्मूला है, रेंज इज इक्वल टू HS, हाईएस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर मैंने HS लिखा शॉर्ट में, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। H मीन्स हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। शाबाश, हाईएस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस लोवेस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम ऊपर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्कोरों की दी हुई है, अब हम इसमें से रेंज निकालेंगे। रेंज इज इक्वल, बहुत ही आसान, हाईएस्ट इज इक्वल टू 45, हाईएस्ट स्कोर है 45 माइनस लोवेस्ट स्कोर 18 है 18। तो रेंज किसके बराबर निकलेगा? शाबाश, रेंज इज इक्वल टू 45 माइनस 18 इज इक्वल टू 20। कितना आता है? 27। 27। तो रेंज जो है ये 27 आ जाता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि आपने एक मार्कस क्वेश्चन जो है वो आज सीख लिया, क्योंकि रेंज निकालना वहां पर आपको जरूर पूछा जाता है। आप रेंज निकालो, आप रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूशन का हाईएस्ट स्कोर निकालोगे, माइनस करोगे इसका लोवेस्ट स्कोर, और जो वहां से आपका आंसर आएगा वो आपका रेंज हो गया, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। रेंज हमें कहां पर काम में आ जाता है? जब वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट टू मच, जब बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता, जब कम ही होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन स्कोरों की, उस वक्त हम आसानी के साथ रेंज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट। दूसरा, ये हमें उस वक्त काम में आ जाता है जब हमें क्विक एस्टिमेशन चाहिए होती है, क्विकली हमें बस ये मालूम करना होता है कि क्विकली आप हमें वेरिएबिलिटी बता दो, उस वक्त हम हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकाल के रेंज निकाल देते हैं। तो और इसके अलावा ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में हमें काम में आ जाता है ये रेंज। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसको, ये जो रेंज है इसको इजीली कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसान है। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, सबसे सिंपल यही है। जो हम आगे आने वाले ये तो मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इनसे अगर हम देखेंगे तो ये जो रेंज है ये काफी आसान है और ये बहुत ही कम टाइम लेता है कैलकुलेट करने में। और लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स है कि रेंज जो है ये इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है। ये मतलब ये हमें एग्जैक्ट वेरिएबिलिटी को मतलब नहीं बता देती है।
अगर हमारे पास ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो रेंज वहां पर कोई काम में नहीं आ जाएगी। और अगर हमारे पास बहुत सारे स्कोर्स होंगे उस वक्त भी रेंज हमें काम में नहीं आएगा। और इसके अलावा ये जो रेंज है इसमें एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसको जो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को काउंट करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब हो गए यहाँ पर 45 एक्सट्रीम वैल्यू है और लोवेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 18 है। वो इन्हीं दो को कंसिडर करता है, जो बाकी जो बीच में हो जाते हैं जैसे यहाँ पर 24, 40, 30 और इनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेंज जो है, रेंज निकालने का आसान तरीका है हाईएस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस लोवेस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम इनका जब हम इनका माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हाईएस्ट को लोवेस्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें रेंज जो है वो निकलेगा। ठीक है, कल जब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं, जो कि टॉपिक 2 है इसका। मीन डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, कैसे हमें मीन डिविएशन निकालनी है और इसके मेरिट्स क्या है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास जो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो आज आपने पढ़ा है, तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हो। इसको आप LMS पर देख सकते हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर आप इसको चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा। आपको यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके आज बाद में आपको मतलब लेटर ऑन आपको देखने को मिलेगा। आप